हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। ठीक है, एप्लीकेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किस एंगल की बात करते हैं, किस ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि उसी राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग अपनी जनरल लाइफ में कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को अगर हमको दिया जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करें तो लिखा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग और 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, कोई सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रोप को चढ़ता है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ठीक है, कोई वर्टिकल पोल है, ठीक, और इस पे यहाँ से टाइटली बंधा हुआ है। ठीक, और कहाँ पे बंधा हुआ है, ग्राउंड पे। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं बंधा हुआ है। ठीक, तो इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस हाइट को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मान लिया हाइट क्या है, h है, तो इसको हमको निकालना है। ठीक है, और इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड, ये जो रोप बंधी है ग्राउंड से एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री फॉर्म कर रही है। ठीक है, अब इसको बताना है कि हमको पोल की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, और ये रस्सी है। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं ये कैसा डायग्राम है, राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का है। ठीक है, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियोज का जो हम लोग साइन कॉस टेन ये यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस हाइट को निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीजें गिवन है, तो पहला तो एंगल गिवन है 30 डिग्री, दूसरा हाइपोटेन्यूस दिया है 20 मीटर। ठीक है, और तीसरा क्या है, बस h पूछ रहा है। ठीक है, हाइट हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा हम लोग आइडेंटिटी यूज करें जिसमें हाइट हो, और मतलब हाइट मतलब परपेंडिकुलर, और क्या है ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, कौन से किसमें रेशियो में है, तो हम बात करें क्या बोलेंगे, साइन। अगर साइन 30 देखें तो साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर h है, हाइपोटेन्यूस कितना है, 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें नोन है हमारे पास, साइन 30 और इसकी हाइपोटेन्यूस 20, तो हाइट यहाँ से इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये चीज ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि कैसे हम लोग चीजें लिखेंगे और कौन सी आइडेंटिटी या कौन उसका अप्रोच क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता है, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ लिया है कि अलग अलग रेशियोज का अलग अलग एंगल पे वैल्यू क्या होगा। तो हमको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, h/20, या h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10 मीटर। ठीक है, तो हाइट हमको क्या मिल गई, 10 मीटर। ठीक है, इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें ये डायग्राम दे रखा है 20 मीटर 30। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ ट्री breaks ड्यू टू storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground। ठीक है, कह रहे हैं कोई पेड़ था, ठीक, यहाँ पे यहाँ से कहीं टूट गया मान लो, और जो ये वाला हिस्सा है वो टॉप कहाँ आ जाएगा, नीचे कहीं ग्राउंड में जाकर टच करने लगा। ठीक, तो ये हो गया, ये वाला हिस्सा यहाँ के टूट गया। तो ठीक, तो इसको हम लोग अब डॉट 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 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब कहानी क्या है आगे की, और जब टूट के नीचे आया तो ये ग्राउंड से कितना एंगल बनाने लगा, 30 डिग्री एंगल बनाने लगा। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री
टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहे हैं जो फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो बेस है जहाँ पे ट्री से और जहाँ पे ये टूट के गिरा टॉप लगा, तो इसकी दूरी कितनी है 8 मीटर है। ठीक है, ये दूरी 8 मीटर दे रखी है। तो आंसर पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री क्या है, यहां से लेके यहां तक। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, AC। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री AC हो जाएगी, जो कि BC और BD के बराबर होगी। ठीक है, यही हिस्सा तो आके यहाँ पे गिरा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी लंबाई और ये लंबाई निकाल लें तब क्या हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दें तब क्या वो हो जाएगा पूरे ट्री की ऊंचाई। ठीक है, ट्री की लंबाई हो जाएगी। ठीक, तब हम लोग क्या करें, अब देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल क्या DCBA क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो चीजें दी गई हैं, एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा ये बेस दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दो चीजें फाइंड आउट करेंगे। पहला तो एक हाइपोटेन्यूज, दूसरा क्या परपेंडिकुलर। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करें हम, रेशियो कौन सा यूज करेंगे, कॉस। कॉस क्या होता है, कॉस यहाँ पर ट्रिक हमने बताया था, H B ना। तो बेस और हाइपोटेन्यूज है, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। तो कॉस किसकी वैल्यू 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस, बेस कितना है 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है BB। ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, इज इक्वल्स टू 8 अपॉन DB, DB इधर ट्रांसफर, इज इक्वल्स टू कितना 16 अपॉन √3। ठीक है, तो ये लेंथ आ गई कितनी 16 डिवाइडेड बाय √3, जो कि इसके बराबर हो जाएगी। दूसरा हमको BC भी निकालना है। BC किसके फॉर्म में, हम अगर निकाल लें बेस के फॉर्म में, तो बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है, tan में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यूजिंग tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन बेस कितना 8। ठीक, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू BC अपॉन कितना 8। ठीक, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/√3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कहेंगे हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या हुआ BC प्लस BD। ठीक है, तो BC की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है 8/√3 और BD की वैल्यू कितनी है 16 डिवाइडेड बाय √3। ठीक, कितना होगा 24 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं क्या √3 इंटू √3 इंटू कितना 8 डिवाइडेड बाय √3। क्या हम 24 को 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, 8 3 24 और 20 और 3 को क्या लिख सकते हैं √3। यहाँ से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, आंसर हमारा क्या आएगा 8√3। टोटल जो हाइट होगी कितनी होगी 8√3 मीटर। ठीक है, तो कैसे देख रहे हैं आप लोग, हम लोग रेशियोज का यूज करके हाइट और हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रिप को यहाँ पे लिखा है, देखते हैं P B P
एच एच ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर ठीक। शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द 1.5। कह रहा है कि एक स्लाइड है 5 साल के कम बच्चों के लिए जिसकी ऊंचाई कम है 1.5 मीटर है ठीक। एंड इंक्लाइन 30 डिग्री, और जो भी ये झूला है ये क्या है 30 डिग्री पे इंक्लाइन है ठीक। दूसरा, बड़े बच्चों के लिए क्या है, उसने जो झूला बनाया वो क्या है, वो 3 मीटर ऊंचा है ठीक है। और वो क्या है 60 डिग्री इस इंक्लाइनेशन है ठीक है ग्राउंड से ठीक। What should be the length of the slide in each case? अब कह रहे हैं कि हर दोनों केस में जो स्लाइड है उसकी लेंथ क्या होगी। तो हमको पता है यहाँ तो कौन सा रूल लगेगा, साइन वाला ठीक है। साइन 30 इज इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हम मान लिया क्या, ए बी सी, तो ये क्या होगा ए सी होगा। यहाँ पर मान लिया पी क्यू आर, तो साइन 60 इक्वल्स टू कितना 3 अपॉन पी आर ठीक। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन ए सी, या ए सी क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा ठीक। इस केस में कितना हो जाएगा 3 मीटर आ जाएगा, और इस केस में कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/2 इज इक्वल्स टू 3/पी आर ठीक। या पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना अंडर रूट 3। पी आर कितना होगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई रूट 3, या 2 इंटू क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, 3 को अपॉन अंडर रूट 3, इससे कैंसिल आउट 2 अंडर रूट 3, क्या हो गया आंसर, ये कितना होगा 2 रूट 3 हो जाएगा ठीक है। और ये 3 मीटर, और ये 3 रूट 2 रूट 3 मीटर हो जाएगा ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे हम लोग नीचे से देखते हैं, ओ सॉरी वो तो डिप्रेशन होगा, ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ठीक है। और नीचे से अगर हम ऊपर टॉप की तरफ टावर देखते हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज दे रखा है okay. Angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। अच्छा ये 30 मीटर दूर है और यहाँ से एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है ठीक। ये मान लिया ए है बी है और सी है ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ठीक, ये पूछ रहा है। तो हमको पता है किसमें बेस और परपेंडिकुलर होगा tan में ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी कौन tan 30 रेशियो यूज करेंगे तो कितना होगा AC अपॉन BC। AC की वैल्यू कितनी है निकालनी है, BC की वैल्यू कितनी है 30, और यहाँ पे
tan 30 की वैल्यू हम लिख देंगे क्या, 1/√3। ठीक, तो AC क्या होगा अपॉन√3, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3, इसलिए कैंसिल कितना 10√3 मीटर। ठीक, हाइट कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगी। ठीक है, चलिए। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। ठीक, पतंग उड़ रही है कितना 60 मीटर पे। ठीक है, चलिए ठीक है। A string is attached to the kite is temporarily tied to point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। ठीक, यहाँ से 60 डिग्री पे पतंग उड़ रही है, यहाँ से कहीं से ग्राउंड पे कनेक्ट है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब ये लंबाई हमको निकालनी है। ठीक, और एज्यूमिंग देयर आर नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, मतलब कोई झुकाव नहीं, बिल्कुल ये सीधी है। ठीक है, हमको पता है कौन सा इसमें हाइपोटेन्यूज निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल में, जबकि परपेंडिकुलर और ये दिया हुआ एंगल, तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी नहीं भाई, रेशियो साइन 60 इज इक्वल टू 60 अपॉन, ये मान लीजिए क्या है, ए है, बी है, सी है, AC। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाई साइन 60 मीन्स √3/2, ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, ये कितना हो जाएगा 60 को क्या लिख सकते हैं हम 20 इंटू 3 इंटू 2 है √3, ऐसा किस लिए 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा 40, और ये क्या लिखा √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 40√3। ठीक, ये आ जाएगा 40√3 मीटर। ठीक, ये हो गया आंसर हमारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, a 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall building। कोई बिल्डिंग है क्या है 30 मीटर टॉल है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे ये 1.5 मीटर का एक लड़का है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है नेक्स्ट कि the angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। अब कह रहा है कि यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है। ठीक, तो यहाँ से इस एंगल को 30 डिग्री है, फिर ये कुछ दूरी पर चलेगा, यहाँ पर मान लिया, तो यहाँ पर इसको एंगल जो टॉप का एंगल है वो 60 डिग्री बिल्ड हो रहा है। ठीक, अगर ये लड़का 30 डिग्री है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का। ठीक है, यहाँ से ये देख रहा है, इसकी आप यहाँ पे है, इस टॉप ऑफ बिल्डिंग को ये देख रहा है 30 डिग्री है, डेफिनेटली अगर ये पास जाएगा तो और ऊंचाई पे देखेगा तो एलिवेशन कितना होगा, बढ़ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो कह रहे हैं कि कितना डिस्टेंस को चला। ठीक, मान लिया x डिस्टेंस चला यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यही हमको कैलकुलेट करना है, तो इसका हम पहले नामकरण कर देते हैं A B C, मान लिया पॉइंट क्या है D। ठीक है, और ये क्या पॉइंट है D, इसके बाद इसको मान लिया E, और ये क्या है F। क्योंकि यहाँ पर कौन से एंगल में हम अपने रेशियोज को अप्लाई करेंगे A B C में, क्यों, क्योंकि ये चीज क्या है एक रेक्टेंगल जो कि ट्रायंगल से बाहर का हिस्सा हमको दिख रहा है। ठीक है,
तो हमको क्या निकालना है एक्चुअली में बी डी, ठीक है, बी डी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग क्या अप्लाई करें, देख रहे हैं यहाँ पर एंगल कितना है 30 डिग्री, और क्या है ए सी क्या है हमको सबसे पहले जानना है। टोटल एफ कितना है 30 मीटर, लेकिन हम अगर ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो एसी की लंबाई कितनी हो जाएगी, AC इज इक्वल्स टू कितना AF माइनस CF, AF कितना है 30 माइनस CF कितना है 1.5, ठीक है। या 28.5 मीटर, ठीक है। AC जो है इस ट्रायंगल में हम लोग इस रेशियो का यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या करें हम लोग कि हम मान लेते हैं कि पूरे ट्रायंगल ABC में क्या tan 30 इक्वल्स टू कितना, tan 30 की वैल्यू अगर बात करेंगे तो ये कितना होगा AC अपॉन BC। AC की वैल्यू हमने निकाल रखा है 28.5 और BC हमको नहीं पता, तो BC लेके tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाई BC। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 इंटू √3, ठीक है। टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 28.5 इंटू √3, ठीक है। इस बॉटम से इस लड़के के बीच की टोटल दूरी इतनी हो गई, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं ADC। इन ट्रायंगल ADC क्या होगा, फिर से tan क्या लगा दें 60 डिग्री इक्वल्स टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। AC की वैल्यू कितनी है मैं निकाल लिया है, कितना tan 60 की वैल्यू कितनी √3, AC की वैल्यू कितनी है 28.5 डिवाइडेड बाई DC, ठीक है। अब DC क्या आएगा, DC इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। हमको पता चल गया DC कितना है 28.5 डिवाइडेड बाई 3, हमको पता है BC कितना है 28.5 इंटू √3। अब अगर हम BD निकालना है तो यही तो निकालना है BD, सो हियर BD इज इक्वल्स टू कितना BC माइनस DC। BC में से DC को अगर निकाल दे तो ये वाली लेंथ मिल जाएगी। BC हमने निकाल रखा है कितना 28.5 इंटू √3 माइनस DC हमने निकाला यहाँ से कितना 28.5 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5 इंटू कितना 3 माइनस 28.5 होल डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें हम, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, या 28.5 को हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। यहाँ से क्या कर लेगा 28 कॉमन ले लें तो यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा कैलकुलेशन से बचने के लिए, ठीक। तो क्या होगा 28.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, 3 माइनस 1 2, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कितना आएगा 0 5 8 2 16 और 1 17
1 आया करेगी, 2 2 जा 4 और 5, 57 पॉइंट, या सिर्फ 57 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 19 इंटू 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, या 19 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, इससे कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारा 19 इंटू अंडर रूट 3 मीटर। ये डिस्टेंस हमको मिल गई जो ऐसा मान के रखे थे 19 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि from a point on the ground, a angle of elevation of a bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, कह रहे हैं कि एक तो ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, जो कि जिसकी लेंथ कितनी है, बिल्डिंग की लेंथ है 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर की कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर कोई ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कुछ दूरी से देखने पर इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप का जो एंगल है, ठीक, एलिवेशन एंगल है, ठीक, ये मान लिया, ये है 20 मीटर। ठीक, बॉटम एंड टॉप ऑफ इस ये 45 डिग्री, बॉटम का जो एंगल, टॉप जो एलिवेशन एंगल जो इस टावर के बॉटम का एंगल कितना है 45 डिग्री, और टॉप का है 60 डिग्री, मतलब टोटल है 60 डिग्री, और यहाँ से बॉटम का है 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, मतलब ये चीज हमको निकालनी है। ठीक, इसकी लेंथ हमको निकालनी है, जबकि ये टावर की लेंथ दे रखी है 20 मीटर। अगर हम इसका ए बी सी नाम लिख देते हैं सबका डी, ठीक है, अगर ट्रायंगल हम लोग किसको पकड़े, डी बी सी को पकड़े, तो इसमें क्या क्या दिया है, एक तो परपेंडिकुलर दिया है, दूसरा एंगल दे रखा है 45। अब हमको अगर क्या निकालना है, अगर बी सी निकाल लें तो फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी में क्या करेंगे, हम इस लेंथ को निकाल सकते हैं, क्योंकि इस वाले में फिर एंगल भी दिया रहेगा, यहाँ से हम लोग ये चीज हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, इतनी लेंथ दे रखी है, तो इसको ऐड करके हम tan का रेशियो लगा सकते हैं। ठीक है, h निकालने के लिए लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल डी बी सी क्या tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना, बी सी अपॉन बी सी, tan 45 की वैल्यू 1, डी सी की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन बी सी, तो यहाँ से बी सी क्या होगा 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सही है ना, ये कितना आ जाएगा 20 मीटर, ये भी आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या tan 60 इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल मतलब ए सी अपॉन क्या होगा बी सी, tan 60 की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 3, ए सी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस 20 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 20। ठीक, बी सी हमने 20 फाइंड आउट कर लिया, ए डी हमको निकालना है, ए डी दिया है, तो ए 3 रूट 20 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 20 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू ए डी प्लस
20 या AD इज इक्वल्स टू कितना 20√3 माइनस 20 या 20 कॉमन ले लिया, कितना बचा √3 माइनस 1, ठीक है मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, आई बात समझ। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की क्या कहानी है, a statue 1.6 मीटर टॉल, कह रहे कोई स्टेचू है जो कि 1.6 मीटर का है, ठीक है, वो कहाँ है किसी पेडेस्टल पे, ठीक। चलिए मान लिया ये है ये पेडेस्टल, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, ठीक, स्टेचू का जो टॉप है ये कितना बना रहा है ग्राउंड से 60 डिग्री का एलिवेशन है, ठीक है। दूसरा फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है, पेडेस्टल का टॉप का जो एंगल है वो कितना है, वो 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक, तो ये हमको हाइट पूछ रहा है कि ये बताइए, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए ए बी सी डी है, ठीक है, क्या करें हमको पता है कि इस एंगल में क्या हम ये tan वाली रेशियो यूज कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल BDC, BDC में क्या यूज कर ले हम tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना, ये कितना हो जाएगा DC अपॉन BC, BC की वैल्यू कितनी है h और BC की वैल्यू नहीं पता, तो BC tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी h हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जितनी इसकी पेडेस्टल की हाइट थी उतना ही डिस्टेंस पे क्या है वो आदमी जो व्यूअर है वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, इस स्टेचू को, ठीक। एक इंफॉर्मेशन यहाँ से हमको मिल गई कि h दूरी पर ही वो खड़ा है, ठीक। चलिए अब किसकी बात करते हैं हम, पूरे ट्रायंगल ABC की। इन ट्रायंगल ABC पूरे ट्रायंगल की अगर बात करें तो क्या होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना AC अपॉन BC, tan 60 की वैल्यू कितनी √3, AC कितना हो जाएगा 1.6 प्लस h, 1.6 कितना है और ये कितना है h है, अपॉन BC की वैल्यू कितनी है h, या √3 इज इक्वल्स टू इनटू h इज इक्वल्स टू कितना 1.6 प्लस h, h इस तरफ लाए और कॉमन ले लिया तो क्या बचा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6, या h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। अब क्या करें, इसका हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं। h इक्वल्स टू कितना 1.6 तो है ही और नीचे √3 माइनस 1 है, इनटू क्या करते √3 प्लस 1, ऊपर नीचे क्या कर दें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। रैशनलाइजेशन किस लिए, इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और यहाँ पर क्या होगा a माइनस बी, a प्लस बी, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3, ठीक। यहाँ पर बचेगा 1.6
अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 से कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा 0.8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, अब 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, कोई एंगल ऑफ एलिवेशन है, कोई बिल्डिंग है और कोई टावर है। मान लिया ये बिल्डिंग है और ये क्या है, टावर है। तो जो टावर से बिल्डिंग का एलिवेशन है 30 डिग्री का। ठीक है, ये है 30 डिग्री, ये है बिल्डिंग मान लिया बी और ये टावर टी। ठीक है, दूसरी कहानी, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू टॉप ऑफ टावर, इस बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर का जो एलिवेशन है वो क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन टावर के बॉटम से 30 डिग्री और टावर के टॉप का बिल्डिंग के बॉटम से कितना 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ टावर इज 50 मीटर हाई, टावर कितना है 50 मीटर का है ऊंचा। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट बतानी है। ठीक है, ये पूरी कहानी है। हमको पता है अगर ये एंगल है ट्रायंगल ए बी सी डी, तो इस ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, हमको गिवन है परपेंडिकुलर और क्या गिवन है, एंगल, और एंगल दिया है 60। तो यूजिंग इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, tan 60 इज इक्वल्स टू कितना, ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है 50 और बी सी नहीं पता है, तो बी सी कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 मीटर। ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल ए बी सी को छोड़ा, अब बी सी डी पकड़ा। ठीक है, बी बी सी की अगर बात करें तब क्या होगा, एंगल क्या होगा 10, यहाँ पे एंगल 30 बन गया। ये क्या होगा डी सी इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी सी, ये होगा अंडर रूट 3 डी सी, मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग अपॉन बी सी हम निकाल चुके हैं, 50 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 दैट इज 1 बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 डी सी डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, डी सी अगर हम निकालना चाहें तो कितना होगा 50 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, रूट 3 इंटू, ये कितना हो जाएगा आंसर 16/3 मीटर। ठीक है, 16 3 48 और 2 50 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये हो गया 16:2/3 मीटर। ठीक, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, देखा कैसे किया इसको, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करके हम बेस को निकाल लेंगे। ठीक है, फिर दूसरे वाले ट्रायंगल से हम हाइट निकाल लेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन दी आइदर साइड ऑफ अ रोड। ठीक है, कह रहे हैं दो पोल हैं और उनकी ऊंचाई क्या है, बिल्कुल इक्वल। ठीक है, और एक रोड के दोनों किनारे हैं जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है। ठीक है, अच्छा
फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच से एक पॉइंट है कोई रोड पे, यहां से देखने पर एक बिल्डिंग का एलिवेशन कितना है, एक पोल का एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, और यहीं से दूसरे पोल को देखने पर एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। ठीक है, मान लिया ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, पूछ रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम पोल्स। ठीक है, कि पहले तो ये बताइए कि पोल्स की जो इक्वल है इनकी हाइट कितनी होगी, और दूसरा कि ये दूरियां कितनी होगी, टोटल दूरी कितनी है 80 मीटर तो है। ठीक है, तो ये बताना है कि ये दूरियां कितनी है। ठीक, BC और CD, तो आपको पता है ये हाइट दोनों इक्वल है। ठीक है, तो क्या हम इस लेंथ को लिख सकते हैं, लेट BC इज इक्वल्स टू x मीटर। मान लिया BC कितना है x मीटर है, और CD इक्वल्स टू y मीटर। CD को हमने y मीटर मान लिया। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है बीच की 80 मीटर। अब x और y, ठीक है, अब x और y के लिए क्या होगा, हम लिखेंगे लेट क्या AB इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू h मीटर। ठीक है, मान लिया ये और ये तो आपस में बराबर है, और इनका क्या है, हाइट कितनी है h मीटर। तब इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। ABC में क्या होगा, tan 30 इज इक्वल्स टू कितना, h अपॉन x लिख सकते हैं। tan 30 इज इक्वल्स टू, ये h है और ये x है, या 1/√3 इक्वल्स टू h बाई x, या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3h। ठीक है, फिर दूसरा इन ट्रायंगल CDE क्या tan 60 इज इक्वल्स टू कितना, इसके लिए क्या होगा, ये h अपॉन y, ये h हाइट है और y। ठीक है, तो इसकी वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन y, या y क्या आएगा यहाँ से h अपॉन √3। अब क्या लिखेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई, लिखेंगे बाई 15 values of x and y in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x और y को वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी है √3h, प्लस y की वैल्यू कितनी है h बाई √3। ये किसके बराबर है, 80 के बराबर है। ठीक है, यहां से क्या होगा 3h, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, प्लस h डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, या 4h अपॉन √3 इक्वल्स टू 80, या h इज इक्वल्स टू कितना 80 इंटू √3 डिवाइडेड बाय कितना 4, फिर 4 20√3। ठीक है, जो हाइट है दोनों की वो कितनी आ जाएगी 20√3 मीटर। ठीक,
फिर कह रहे हैं क्या, एक्स और वाई का भी मान निकालिए। ठीक है, एक्स और वाई का भी मान तो हमने निकाल रखा था क्या, एक्स का मान कितना निकाला था। चलिए इसको हम लोग फिर से क्या लगाएंगे, टेन 30, टेन 30 यूज करेंगे तो कितना होगा, एच की वैल्यू कितना 20√3 डिवाइडेड बाय कितना एक्स। ठीक है, √3 इक्वल्स टू 20√3 डिवाइडेड बाय एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 3 दैट इज 60 मीटर। ठीक है, दूसरा 10 60 इक्वल्स टू कितना 20√3 डिवाइडेड बाय कितना y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। तो √3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा 20 मीटर। ठीक है, तो 60 मीटर और 20 मीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा टोटल 80 मीटर। ठीक, चलिए ठीक है, आया समझ। चलिए तो इसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे उसके डायग्राम को। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेशियोज का यूज करके जो भी क्वेश्चन है उसको इस तरीके का अप्रोच हमारा रहेगा। ठीक, चलिए तो इसको खत्म करते हैं। आप सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश अपने से कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।